गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन डिस्कस करेंगे साइज ऑफ द प्यूपिल्स। मतलब आज अपन एनाटॉमी के अंदर जो अपना स्पेशल सेंस है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे साइज ऑफ द प्यूपिल्स। मतलब किस तरीके से जो प्यूपिल्स की साइज है वो डायलेटेड होती है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि ड्यूरिंग जब अपन हाई रेंज ऑफ लाइट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, ड्यूरेशन कर रहे हैं, तब क्या होगा, जो प्यूपिल्स है वो अपनी साइज़ को क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा कि जो लेंस है वो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब लेंस की साइज छोटी होगी तो जो उसके लिगामेंट्स है उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, उनमें खिंचाव पैदा होगा। जैसे ही प्यूपिल्स डायलेटेड होता है तो लेंस भी डायलेटेड होता है। तब क्या होगा, लेंस डायलेटेड होता है तो जो उस लेंस से जो लिगामेंट कनेक्टेड है उनमें क्या होगा, रिलैक्सेशन क्रिएट होगा। अब देखो, pupil size influence accommodation by controlling the amount of light entering the eye। मतलब वो चीज़ जब मैंने बताई थी कि प्यूपिल्स की साइज़ किस तरीके से होगा, कि भाई इसमें बताया कि हाई रेंज ऑफ लाइट्स जो आई को अफेक्ट करता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस करता है। तो देखो, इन ए ब्राइट लाइट द प्यूपिल्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन डिम लाइट दे आर डायलेटेड। मतलब अगर हाई रेंज ऑफ लाइट्स है उस समय प्यूपिल्स कॉन्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और अगर मान लो लो रेंज है, डिम लाइट है, तो वहाँ पर ये फुल्ली डायलेटेड हो जाएंगे। अब तो इफ़ द प्यूपिल्स वेयर डायलेटेड इन ए ब्राइट लाइट टू मच, तो लाइट वुड इंटर द आई एंड डैमेज द सेंसिटिव रेटिना। मतलब इसमें क्या बताया गया कि ब्राइट लाइट के अंदर अगर मान लो जो प्यूपिल्स है वो डायलेटेड है तो क्या होगा कि जो लाइट्स वो इंटर करेगी और डैमेज कर देगी जो सेंसिटिव रेटिना है उसको। तो इन ए डिम लाइट इफ़ द प्यूपिल्स वेयर कॉन्स्ट्रिक्टेड इनसफिशिएंट लाइट, मतलब तो क्या बताया गया, इन ए डिम लाइट, तो इफ़ द प्यूपिल्स वेयर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, और इनसफिशिएंट लाइट वुड इंटर्स द आई टू एक्टिवेट द फोटोसेंसिटिव पिगमेंटेड्स। अब देखो, इन द रोड्स एंड कॉनकेव विच स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग्स इन द रेटिना। मतलब क्या बताया गया कि फोटोसेंसिटिव पिगमेंटेड्स इन द जो रोड्स है वो क्या करेगा, कौन विच स्टिमुलेट द किसको, नर्व एंडिंग्स इन द रेटिना के अंदर। अब देखो क्या बताया गया, द आइरिस कॉन्स्टिट्स ऑफ ओवरलेयर ऑफ सर्कुलर एंड वन ऑफ रेडिएटिंग स्मूथ मसल्स फाइबर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर फाइबर्स और कॉन्स्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडिएटिंग फाइबर्स डायलेटेड्स। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि द जो आइरिस है वो कॉन्स्टेट्स ऑफ वन लेयर ऑफ सर्कुलर एंड वन ऑफ रेडिएटिंग स्मूथ मसल्स फाइबर्स। तो कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, द सर्कुलर फाइबर्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन फाइबर्स उसमें वो डायलेटेड हो गए। तो देखो, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो साइज ऑफ जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होगा, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेशन द प्यूपिल्स एंड द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज द कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेट्स द प्यूपिल्स एंड द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज द कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। अब देखो इसमें क्या बताया गया, डायग्रामेटिक प्रोसेस, जिसमें देखो क्या बताया गया डायग्रामेटिक प्रोसेस के अंदर, ये बताया गया है कि सबसे पहले सिलेरी बॉडी रिलैक्स्ड होगा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स, आइरिस, लेंस फॉर डिस्टेंस विजन और लेंस फॉर नियर विजन, और आइरिस, सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलेरी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड। तो अब देखो इसमें क्या बताया गया, किस तरीके से ये अकोमोडेशन की प्रोसेस करता है। तो देखो सबसे पहले क्लोज विजन, कि इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जांपल्स में क्या बताएगा, विथ इन अबाउट 6 मीटर्स अकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड एंड द आई मस्ट मेक द फॉलोइंग जजमेंट्स। तो इसमें क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, कन्वर्जेंस करता है, चेंजिंग द पावर ऑफ द लेंस, ये सब चीज़ें करता है। इसके बाद में देखो इसमें क्या बताया गया
कॉन्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, यानी प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखो कि दिस असिस्ट अकोमोडेशन को करेंगे बाय रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द बीम ऑफ लाइट और इंटरिंग द आई सो दैट इट पास थ्रू द सेंट्रल कवर्ड पार्ट ऑफ द लेंस। मतलब क्या बताया गया कि दिस असिस्ट अकोमोडेशन बाय क्या करेंगे, रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द विथ। तो इसमें क्या बताया, जो लाइट है वो एंटरिंग द आई सो दैट इट पास किसको करा, थ्रू द सेंटर कवर्ड पार्ट ऑफ द लेंस। अब देखो कन्वर्जेंस, जो मोमेंट्स ऑफ द आई बॉल्स का किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या बताया गया कि लाइट रेन फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इंटर द टू आई एट डिफरेंट एंगल्स एंड फॉर क्लियर विजन दे मस्ट स्टिमुलेट, क्या बताया, कोरिस्पोंडिंग एरियाज द ऑफ द टू रेटाइना। अब देखो एक्सट्रेंसिक मसल्स मूव करती है आइज की तरफ एंड टू ऑब्टेन ए क्लियर इमेज दे रोटेट द आई सो दैट द कन्वर्जेंस ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड। ठीक है, उसको ये करता है। तो इसमें क्या बताया गया कि भी दिस कोऑर्डिनेटेड मसल्स एक्टिवेटेड इज अंडर ऑटोनोमिक कंट्रोल। तो व्हेन देयर इज वॉलेंटरी मोमेंट्स ऑफ द आई बोथ आई मूव द कन्वर्जेंस इज मेंटेन द नियर एंड ऑब्जेक्ट इज टू द आई द ग्रेटर द आई रोटेशन नीडेड टू अचीव कन्वर्जेंस। तो एग्जाम्पल्स में क्या बताया कि एन इंडिविजुअल फोकसिंग नियर द टिप ऑफ दिस नोज अपीयरेंस टू बी क्रॉस आई if convergence is not completed the eye are focused on different objects or on different points of the some objects। तो देखो where are when two images sent to the brain and this leads to double vision diplopia। अब if convergence is not possible the इफ़ इसमें बताया कि नॉट पॉसिबल ब्रेन टेंड्स टू इग्नोर द इम्पल्स और रिसीव फ्रॉम द डाइवर्जेंट आई। तो इसको सिक्वेंट अपन बोलेंगे। तो इसमें देखो कि चेंजिंग द पावर ऑफ द लेंस। तो देखो चेंजिंग द पावर ऑफ द लेंस किस तरीके से, चेंजिंग इन द थिकनेस ऑफ द लेंस are made to focus light on the retina। तो the amount of adjustment depends on the distance of the object from the eye। तो एग्जाम्पल्स में क्या बताया गया, the lens is thicker, the lens। तो इसमें क्या बताया गया कि the lens is thicker from near vision and at its thickness when focusing on objects। तो at more than 6 meters distance looking at near object, 6 मीटर डिस्टेंस है तो उसको अपन पास में देख सकते हैं। और tears the eyes more quickly owing to the continuous use of the ciliary muscles। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जो विजन की प्रोसीजर है वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये बताया गया इसमें। अब देखो इसकी डायग्रामेटिक प्रोसेस देखो, इसमें क्या बताया गया डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू कि सबसे पहले ऑप्टिक नर्व है जो ब्लड सप्लाई कराता है आई को। इसके बाद में ऑप्टिक डिस्क होती है जो इसको साइड प्रोवाइड करती है और मोकुला लूटिया होता है। फिर क्या होता है देखो सिलरी मसल्स जो अपना लिगामेंट्स होते हैं उनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एक्वस फ्लूइड्स और कॉर्निया। फिर लाइट रेंज एंटरिंग आई के अंदर और लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स और विट्रस बॉडी। किस तरीके से ये हेल्पफुल रहता है इसके। तो
जो सीलियरी मसल्स, एक्वस फ्लूइड्स, कॉर्निया, लाइट्स रेंज इंटरिंग आई के अंदर, और लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और विट्रस बॉडी, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जब अपन विजन्स की प्रोसीजर करते हैं उस टाइम्स, और जब जो फोकसिंग होता है लाइट्स का हाई रेंज और लो रेंज उसमें। तो अब आता है डिस्टेंस विजन। तो ऑब्जेक्ट्स मोर देन 6 मीटर अवे फ्रॉम द आई तो आर फोकस्ड ऑन द रेटाइना विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस और कन्वर्जेंस ऑफ द आई। इसमें क्या बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो मोर देन 6 मीटर अवे फ्रॉम द आई से, तो इसमें फोकस्ड ऑन द रेटाइना और विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस और कन्वर्जेंस ऑफ द आईज। अब आता फंक्शन ऑफ द रेटाइना। इसके अंदर क्या बताया गया कि द रेटाइना इज़ द फोटो सेंसिटिव पार्ट है ऑफ द आई का, मतलब जो रेटाइना है वो फोटो सेंसिटिव पार्ट है किसका, आई का। तो इसके अंदर जो लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स आर न और रोड्स एंड ना कॉन्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेटिना। तो इस सोन अब देखो इन फिगर्स के अंदर बताया गया कि जो लाइट रेंज कोच है किसको, केमिकल चेंजेज इन फोटो सेंसिटिव पिगमेंटेड्स और इन दीज सेल्स एंड दे आर जनरेटेड nerve impulse or which are conducted to the occipital lobes of the cerebrum by the optic nerve। तो अब देखो क्या बताया गया कि जो रोड्स है वो आर मोर सेंसिटिव देन द किसके, कॉन्स के, और दे आर स्टिमुलेटेड बाय द किसको, लो इंटेंसिटी और डिम लाइट्स। एग्जांपल्स के तौर पे बताया गया बाय द डिम लाइट इन ए डार्कन रूम्स। आप देखो द कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट्स एंड द कलर्स। तो देखो द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल्स लेंथ स्टिमुलेट किसको करता है, फोटो सेंसिटिव पिगमेंटेड्स इन द कॉन्स के अंदर, और रेगुलेटिंग करता है किसको, परसिपिटेशंस ऑफ different colors in bright lights। the lights rays are focused on the किसको, मैकुला लूटिया को ये फोकस से करता है, जिससे जो इसकी रेटाइना की फंक्शनिंग है वो क्या रहती है, थोड़ी इजी हो जाती है। आप देखो द रोड्स आर मोर नंबर्स टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द रेटाइना विजुअल प्रोपल इज ए फोटोसेंसिटिव पिगमेंटेड्स प्रेजेंट ओनली इन द रोड्स। अब देखो इट इज ब्लेस्ड बाय ब्राइट लाइट एंड इज क्विकली रीजनरेटेड प्रोवाइडेड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ विटामिन ए इज विजिबली। जो क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस को से प्रिवेंट करता है जो विटामिन ए है। इसके बाद में देखो डार्क एडेप्टेशन अपन देख रहे हैं। तो देखो डार्क एडेप्टेशन में क्या बताया गया कि जो वेन एक्सपोज टू ब्राइट लाइट है तो रोडोप्सिन क्या करता है, विथ इन द सेंसिटिव रोड्स और कंप्लीटली डिजनरेटेड होता है। तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट अंटिल द इंडिविजुअल मूव इन टू ए डार्कन्ड एरिया। तो वेयर द लाइट इंटेंसिटी इज insufficient to stimulate the cones and the temporary visual impairment results widely the rhodopsin is being region or irritated within the road's dark adaptation to vein regeneration of rhodopsin has occurred normally sight returns। तो it is assessed to see a dim star in the sky at night if the head is turned slightly away from it because lights of low sensitivity is then focused on a area of the retina where there is a greater contraction of rods। तो देखो if look at the directly the light's intensity of a dim star is not sufficient to stimulate the lens sensitive cones in the area of the macula lutea or in dim evening lights। तो different colors cannot be distinguished because the light's intensity insufficient to stimulate color sensitive pigments in comes cons। तो देखो breakdown and the
रीजनरेशन ऑफ द विजुअल पिगमेंटेट्स इन कॉन्स इन द सिमिलर टू द रोड्स। तो अब देखो इसमें क्या बताया गया, जो डार्क अडेप्टेशन है मतलब किस तरीके से जो इसमें बताया कि जो रेडोप्सिन है वो किस तरीके से इसकी हेल्प करता है डार्क एडोप्टेशन, और किस तरीके से इसमें हेल्प करके उसको विजन्स की तरफ फॉलो अप करवाता है। इसके बाद में था बाइकॉन के विजन्स, जिसमें क्या बताया गया, जो स्ट्रेस्कोपिक विजन जो इनेबल्स 3 डायमेंशनल व्यू ऑल दोज ईच आई सी तो ए सेंस स्लाइटली डिफरेंटली द विजुअल fields overlap in the middle, but the left eye see more on the left than can be seen by the other eye। इसमें क्या बताया गया है कि जो बाइकॉनकेव और जो स्टेरेस्कोपिक विजन्स इनेबल्स देयर डायमेंशनल व्यू ऑल दोज ईच आई तो सी ए सेंस स्लाइटली डिफरेंटली। तो देखो द विजुअल fields or overlap in the middle, but the left eye see more on the left than can be seen by the easy। तो इसमें क्या बताया गया कि जो अदर आई एंड वाइस वर्सा है वो इमेज फ्रॉम द 2 eyes आर फोकस्ड इन द सेरिब्रम सो दैट ओनली 1 इमेज इज परसीव्ड। तो इसमें क्या होगा कि जो अदर आइज एंड जो वाइस वर्सा है वो द इमेज फ्रॉम द 2 eyes की है जो क्या होगी फोकस्ड इन द सेरिब्रम सो दैट ओनली 1 इमेज क्या होगी परसीव्ड होगी, बाकी नहीं होगी। तो बाइकॉनकेव विजन प्रोवाइड्स ए मच मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू अनदर। तो इसमें एग्जांपल्स के तौर पे बताया गया इट्स डिस्टेंस डिप हाई एंड विद पीपल्स विथ monocular vision may find it difficult, for examples, to judge the speed and distance of any approaching vehicles। इस तरीके से ये अपना क्या करेगा, आई विजन्स में हेल्प प्रोसीजर करेगा। तो देखो इसमें क्या बताया गया कि जो बाइकॉनकेव विजन्स है वो प्रोवाइड करता है मच मोर और एक्यूरेट असिसमेंट्स को वन ऑब्जेक्ट्स ना रिलेटिवली टू अनदर्स। तो एग्जांपल्स में क्या बताया, डिस्टेंस डीप हाइट एंड विड्थ है तो पीपल्स क्या करेगा मोनोकुलर मतलब सिंगल्स तो विजन्स होगा, और मैं फाइंड डिफ़िकल्ट फॉर एग्जांपल्स के लिए जज करने के लिए वो स्पीच और डिस्टेंस और अप्रोचिंग इन सब को करने में ये क्या रहेगा डिफ़िकल्ट रहेगा। इस तरीके से जो बाइकॉनकेव विजन होता है। अब देखो समराइजेशन देखते हैं अपन आई की, जिसमें क्या बताया गया, सबसे पहले अपन ने साइज और प्यूपिल्स देखा। इसमें क्या होता है कि जो लाइटिंग रेंज है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है, जैसे कि हाई रेंज है तो उसमें कैसे, लो रेंज है तो उसमें कैसे, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। हाई रेंज के अंदर प्यूपिल्स कैसे डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लो रेंज है उसमें प्यूपिल्स किस तरीके से डायलेटेड होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और किस तरीके से अपने आप को ये मैनेज कर पाते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से था। तो इसमें क्या बताया गया कि जो प्यूपिल्स है वो अकॉर्डिंग टू रेंज के हिसाब से क्या करता है, अपना फंक्शन करता है। तो वो प्यूपिल्स की साइज और शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने पास लाइटिंग प्रोसीजर कैसी है। फिर अपने डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू इसको समझाया कि सिलेरी बॉडी है, रिलैक्सेंट जो सस्पेंसरी है, आइरिस वगैरह, लेंस वगैरह, ये सब चीज़ें। अब इसमें अकोमोडेशन बताया था कि भी जो कॉन्ट्रैक्शन करता है प्यूपिल्स का, कन्वर्जेंस भी करता है और क्या करता है चेंजिंग पावर भी करता है किसका, लेंस का, ये चीज़ें थी। इसके बाद में अपन ने देखा इसी के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल्स मतलब किस तरीके से प्यूपिल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरीके से, तो उसमें मोमेंट्स होते हैं आई बॉल्स के, वो किस तरीके से हाई और लो की तरफ जाते हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर अपन ने देखी थी। और किस तरीके से अपन इसको कन्वर्जन करके रेटाइना के ऊपर फोकसित करवा के और किस तरीके से इसका अपन क्या करते हैं विजन प्रोसीजर देखते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था कन्वर्जन जो मोमेंट्स ऑफ आई बॉल्स यानी चेंजिंग जो होता है वो, फिर आता है चेंजिंग द पावर ऑफ द लेंस मतलब जो लेंस के ऊपर उस विजन्स का या फिर उस लाइट्स का जो अफेक्ट होता है, तो उसके बाद में जो लेंस है वो अपनी साइज़ को किस तरीके से कम या ज़्यादा करता है, वो अपन ने किस में देखा, चेंजिंग पावर ऑफ द लेंस मतलब हाई रेंज ऑफ लाइट्स। तो ये क्या करता है, जजमेंट करेगा, उसको क्या करेगा,
जजमेंट करेगा कि तो किस तरीके से उसको जजमेंट करता है और कैसे उसको मैनेज करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है और लेंस को साइज़ की कम और ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इसके बाद में अपने डायग्रामेटिक प्रोसेस देगा, सीलियरी, एक्वस, कोर्ना, लाइट, रेंज, वेव, ये सब पढ़ा। उसके बाद में था डिस्टेंस विजन्स, जो अपन ने क्या देखा कि डिस्टेंस विजन इसके ऊपर डिपेंड रहता है, जिसमें क्या होगा कि अपन कितनी डिस्टेंस तक जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इजी वे में सीन कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें अपन ने देखा। फिर आता फंक्शन ऑफ रेटाइना, मतलब किस तरीके से जो प्रिज्म्स के थ्रू होते हुए प्यूपिल्स को पार करते हुए जो लाइट्स रेंज है वो रेटाइना के पास आती है और फिर वहाँ पर वो रेंज देखी जाती है और किस तरीके से उसके बाद में उसका जो अफेक्ट होता है कि मतलब जो ऑब्जेक्ट्स को सीन करने की जो प्रोसीजर है वो देखी जाती है वहाँ पर, और रेटाइना किस तरीके से उसको सीन करवाता है, ये चीज़ें अपने देखा और कैसे वो उसको सीन करके फिर शो भी करता है और फिर अपन आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके कैसे उसको सीन करते हैं। फिर आता है अपना डार्क अडेप्टेशन, मतलब डार्क के अंदर किस तरीके से प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और वो उसको अडेप्ट करके फिर कैसे उस लाइट्स और या फिर उस ऑब्जेक्ट को सीन करवाता है। फिर अपन ने देखा था कि बाइकॉन्केव विजन्स जो कैसे होता है और कैसे इसको अब्सॉर्ब करता है और कैसे उसको आगे लेकर जाता है, ये चीज़ें इसमें अपन ने देखी थी। बाइकॉन्केव और उसको प्रोटेक्ट करता है और फिर आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है, और इस तरीके से अपन बाइकॉन्केव लेंस उसके ऊपर डिस्कस किया और बाकी जो नेक्स्ट है वो आगे वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे।